जितना भी शिफ्ट होगा उसका प्रीवियस ईयर देखिए और देखिए कि कहाँ से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रही है। सिर्फ उसी चैप्टर को मजबूत कीजिए और आप देखिए आप अच्छे कर पाएंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी चैप्टर को पढ़िए, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। रेलवे ईएलपी का एग्जाम सिर्फ एक पेपर नहीं होता, ये उन सपनों का बोझ होता है जो माँ ने अपने हाथ की रोटी छोड़कर मेरे लिए रखे। ये इन उम्मीदों का इम्तिहान होता है जो पापा ने अपनी ताकी हुई आंखों के साथ दिल के किसी कोने में संभल के रखा है। सुन लो दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपका सपनों का अलार्म, आपके फैमिली के सपनों का अलार्म और आपके अंदर के हीरो का अलार्म है। एएलपी, एनटीपीसी या किसी भी रेलवे एग्जाम में सिर्फ मेहनत से नौकरी नहीं मिलती। जी सही सुने आप, सिर्फ मेहनत से नौकरी नहीं मिलती, सिर्फ होप करने से सिलेक्शन नहीं मिलता। ये एग्जाम उन सिलेक्ट करता है जो स्मार्टली, कंसिस्टेंटली और दिल से पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ सिलेक्शन का सवाल नहीं होता, ये इज्जत का ही सवाल होता है। क्या आपने कभी रात 2 बजे तक किताब खोल रखी है और मन में यह डर था कि अगर इस बार फेल हो गए तो सोसाइटी क्या कहेगी, घर वाले क्या सोचेंगे। बाहर के लोग कहते थे रेलवे में जॉब मिलना इतनी आसान होती तो हर कोई मिल जाता, और दिल के एक कोने में यह आवाज़ हमेशा घूमती है, या तो निकल जाऊंगा या फिर कुछ खोना पड़ेगा। मेरी भी एक कहानी है। एनटीपीसी CBT2 मेंस में 92 मार्क्स लाए थे, लेकिन उस सक्सेस के पीछे कितनी बार रूठना पड़ता है, कितनी बार टूटना पड़ता है और कितनी बार डाउट हुआ क्या मैं कर पाऊंगा। एक बात तो ऐसा लगने लगा था कि सब छोड़ के हो जाएगा। पापा का चेहरा याद आता था जब वो कहते थे बेटा बस एक जॉब मिल जाए फिर घर की टेंशन खत्म हो जाएगी। मम्मी हर सुबह चाय देते हुए कहती थी बेटा एग्ज़ाम कब है, भगवान करे इस बार निकल जाए। दोस्त, और उनकी आंखों में एक उम्मीद के साथ एक डर भी होता था, कहीं मेरा बेटा तो टूट ना जाए। जब माँ की आंख भर आए तो अब सिर्फ मोटिवेशनल नहीं जिम्मेदारी लगती है। एएलपी 2025 सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये उन सब लोगों का जवाब है जिन्हें लगता है हम नहीं कर सकते। उन सब छोटी सी होप का बदला है जो हर बार मौक में फेल होने के बाद भी जिंदा रही। हर गलती के बाद भी वो आवाज़ अंदर से आती थी, फिर से उठ, तुझे यहीं ख़त्म नहीं होना। थक जाओ तो रुक जाना, हार जाओ तो उठ कर लड़ना। सुन लो, अगर तुम्हारी मेहनत अभी तक किसी को दिख नहीं रही तो टेंशन मत लो, एक दिन सिलेक्शन वाले लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखा होगा और सबकी जुबान खुद चुप हो जाएगी। जब तुम एएलपी की यूनिफॉर्म में घर के गेट पर इंटर करोगे, माँ की आंख भर आएगी, पापा की पीठ चौड़ी हो जाएगी। एएलपी 2025 के लिए रेडी हो तो याद रखना, ये एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ाई से नहीं, दिल, दिमाग, आंसू, उम्मीद, डिसअपॉइंटमेंट और विश्वास के मिक्सचर से क्लियर होता है। आज से तुम्हारा हर एक दिन सिलेक्शन के स्टेप है, आज से तुम्हारा हर मॉक एक बैटल फील्ड है, और आज से तुम गिरोगे नहीं, तुम गरजोगे, तुम लड़ोगे और तुम जीतोगे। दोस्तों सोचो, आप घर में बैठ के मेहनत कर रहे हो, पर आपके सामने कंपटीशन में 1000 लोग आपके सपनों के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। सिर्फ रट्टा मार के आप उनसे आगे नहीं निकल सकते। स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी के बिना आप सिर्फ स्ट्रगल करोगे और रिजल्ट नहीं मिलेगी। रेलवे की जॉब सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं, ये आपके प्राउड करने का चांस, अपने सेक्रीफाइस का रिवार्ड्स और अपने सपनों का सच है। जब आप यूनिफॉर्म में खुद को देखेंगे तब आपको याद आएगी क्या कौन स्मार्ट वर्क कर रहा था, कौन सिर्फ मेहनत कर रहा था और कौन हर दिन एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा था। और दोस्त, ये जॉब आपके और आपकी फैमिली के लिए एक ज़िंदगी टर्निंग पॉइंट होता है। डिसीजन आपका है। ऑप्शन 1 वेट करो और फिर रिग्रेट करो, मुझे नौकरी नहीं मिली और मैंने फैमिली के सपनों को फेल कर दिया। ऑप्शन 2 अभी स्टार्ट करो, स्मार्ट स्टडी करो, मॉक्स लगाओ और सिलेक्शन अपने और अपनी फैमिली के नाम कर दो। याद रखो, डिसिप्लिन, स्मार्ट वर्क, फैमिली के सपनों के रिस्पेक्ट इज इक्वल टू गारंटी सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको कोई मास्टर तो नहीं बनना है, पूरा किताब को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर देखिए, जितना भी शिफ्ट हुआ उसका प्रीवियस ईयर देखिए और देखिए कि कहाँ से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रही है। सिर्फ उसी चैप्टर को मजबूत कीजिए और आप देखिए आप अच्छे कर पाएंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी चैप्टर को पढ़िए, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं और बार बार उसी चैप्टर को रिवीजन कीजिए। आपको पूरा मास्टर नहीं पढ़ना है कि पूरा चैप्टर को, पूरा किताब को खत्म करना पड़ेगा बढ़िया से, समझे। तो आप ऐसे तैयारी कीजिए, मैंने भी ऐसे तैयारी किया था और ये आपको मोटिवेशन कैसा लगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आप कर सकते हैं, आप स्टार्ट किए हैं तो आपके अंदर कुछ हौसला है तो आप कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी मर्जी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं मर्जी तो अनसब्सक्राइब कर दे, उसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस आपका ही सिलेक्शन हो, बस मैं यही चाहता हूँ। जय हिंद।